सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने चुनौती दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए ये आदेश दिया है, इसमें दखल की कोई जरूरत नहीं लगती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत याचिका को चुनौती देते हुए ईडी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसे आज माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई एवं न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया और किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई जमानत को जायज मानते हुए ईडी की याचिका को खारिज किया है। खारिज कर दिया, कितना बड़ा दिन मानते हैं? ये तो होना ही था। न्यायालय का आदेश शिरोधार्य है और पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि इनके खिलाफ कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो जब उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया कि साक्ष्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आखिर किस विषय को सुनेगा? नहीं, बिल्कुल ये बातें और पुख्ता हो गया है कि झारखंड को तंग और तबाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और इसका जीता जागता पुख्ता प्रमाण है हेमंत जी पर ईडी का केस। उन्होंने पहले भी चुनौती भरे शब्दों में कहा था कि भाई अगर मेरे पास मेरे नाम से कोई जमीन हो तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, और वही प्रमाणित हुआ। ईडी ने जानबूझ करके राजनीति दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के दबाव में आकर के झारखंड पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए इस प्रकार का केस लादा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। हमारा ये कहना है कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजने का काम भी माननीय न्यायालय ने किया था और आज उनका जो जमानत हुआ है वो भी माननीय न्यायालय ने किया। अब कोर्ट के किसी भी टिप्पणी पर, किसी भी आदेश पर हम लोगों को टिप्पणी करना उचित नहीं है। रही बात झारखंड का जो विषय है, झारखंड के आज वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो उनको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को रखनी चाहिए आकर के। अब देखिए क्या कानूनी प्रक्रिया, उस पर तो हम लोग नहीं बोल सकते, कोर्ट क्या बोला और कानून क्या बोला, लेकिन जमीन पर जो लोगों ने बोला कि जमीन तो उसी की है और कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए, न्यायाधीशों का सम्मान करना चाहिए, तभी कोई आगे बढ़ सकता है राजनीति में। और कांग्रेसियों को विशेष करके इस पर उन लोग को आदत डालनी चाहिए न्यायालय का सम्मान करने का।